બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌતે જ્યારથી ભીખમાં મળેલી આઝાદીવાળું નિવેદન આપ્યું છે ત્યારથી તે ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે। એક મોટો વર્ગ કંગના વિરુદ્ધ ઉતરી પડ્યો। એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ राकेश कुमार। अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है, आप खुद बताइए। कंगना रनावत का जो स्टेटमेंट आया हुआ है अभी मीडिया में काफ़ी तहलका मचा रहा है कि भाई आज़ादी भीख में मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कंगना जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि आज़ादी भीख में मिली है, तो मैं कंगना जी को पूछना चाहूँगा कि अभी तक जितने हमारे फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो आज़ादी में अपने प्राण गंवाए, तो वो आज़ादी किस तरह से मिली। कंगना जी मुझे ये बताए कि मैं खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जनमन पार्टी का, पर मेरे पिताजी भी एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें ये मेडल मिले हुए हैं। तो कंगना जी मुझे ये बताए कि अभी तक जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए और जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो वो बलिदान 2014 से पहले दिए थे कि पहले बाद में दिए। और मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ, उनका पुत्र होते हुए मैं कंगना जी से ये जवाब चाहूँगा कि यह मेडल मैं किसे वापस करूँ, ये कहाँ पर दूँ। कंगना जी मुझे ये बताएं। अभी आपने प्रकाश जी जो बताया फ्रीडम फाइटर फ्रीडम के बारे में, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? क्योंकि पद्मश्री अवार्ड के बाद ही सारा बवाल उठा हुआ है, 2014 के बाद ही हमें आज़ादी मिली है, ऐसा कंगना रनावत का एक स्टेटमेंट आया था। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भारत देश में संविधान के अनुसार हर किसी को बोलने का, अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन कंगना जी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि भारत देश में जिसका खाते हैं हम, जिसका नमक खा रहे हैं, भारत माता का, आज भारत माता के ऊपर ही आप जो आपने आज़ादी के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दिया कि यह देश एक भीख के हिसाब से आज़ाद हुआ, तो मैं कंगना जी आपको ये नसीहत देना चाहूँगा कि आपने जो भीख के तौर से जो आज़ादी दिलाई है 2014 पर, उसके पहले जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनका क्या, उन लोगों का, आज उन लोगों के फ्रीडम फाइटरों के परिवार से माफ़ी मांगे कंगना जी, और पूरे देश में हाथ जोड़कर जब तक वो आज़ादी के लिए जो उसने ये जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनके परिवारों से अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी, तो हम उसके लिए राष्ट्रद्रोह की कलम लगाएंगे और देश में एक जनव्यापी आंदोलन करेंगे। प्रकाश जी आपने भी बात कही है कि जो आपके फादर सैनिक थे और उनको जो मेडल दिया है, आप मेडल देने की बात कर रहे हो, क्योंकि आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अगर 2014 के बाद आज़ादी मिली है तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, और आपने माफ़ी की बात करी है कंगना जी से कि सभी सेनानी पुत्रों से या उनके परिवारों से माफ़ी मांगी। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ही उनको पद्मश्री अवार्ड दिया हुआ है और उसके बाद ही सारा माजरा ये चालू हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे सरकार के बारे में, और क्या कहेंगे पद्मश्री अवार्ड के बारे में? बीजेपी सरकार है अभी सत्ता पर, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने भी अवार्ड दिए हुए हैं, और वो अवार्ड में बीजेपी सरकार ही आरोप लगाती थी कि अभी तक जितने भी अवार्ड दिए हैं कांग्रेस ने, वो ऐसे अदाकारों को दिए जो सिर्फ मात्र काम नाम के लिए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी ये बोलना चाहूँगा कि कंगना जी ने भी ऐसा कौन सा काम किए हैं, ऐसे कौन से उन्होंने किसी गांव को कि किसी शहर को उन्होंने गोद में लिया है कि जिसके थ्रू उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है, ऐसा कौन सा धार्मिक काम किया, ऐसा कौन सा सामाजिक काम किया जिससे कंगना जी को अवार्ड मिला। तो भारतीय जनता पार्टी भी आज जो अवार्ड दे रही है वो गलत दे रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों का अपमान ना करें। आज जिस तरह से अवार्ड जो दिया है वो वापस ले, नहीं तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो उस तरह से चली भी जाएगी। आज उन्होंने अवार्ड देके अपमान किया है स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का, स्वतंत्रता सेनानियों का और अपने देश का। 130 करोड़ की जनता का अपमान है, और 130 करोड़ की जनता का अपमान हम सहन नहीं करेंगे।
इसके लिए हमें पुलिस एफआईआर भी करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे, और हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी तो याचिका दायर भी करेंगे, और जिस तरह से अवार्ड जो मिला हुआ है वो अवार्ड हम वापस करेंगे। तो मैं कंगना जी से हाथ जोड़कर कहूँगा कि पूरे भारत देश के संविधान से माफ़ी मांगे और भारतीय जनता पार्टी यह अवार्ड वापस ले। मैं ऐसी मांगनी करता हूँ।